हाँ जी बच्चों, किद्दां हो? ठीक हो सारे? तो आपां बच्चों पढ़ रहे सी 8वीं जमात का टॉपिक। तो अज अपना 8वीं जमात का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जिहड़ा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। 1857 का विद्रोह, कोई इसनूं 1857 की क्रांति कहता है, कोई सैनिक विद्रोह कहता है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह कहता है बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं 8वीं जमात का टॉपिक 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के जिहड़े टाइम की गल करिए तो उस टाइम अगर प्रधानमंत्री की गल करिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन सी बच्चों? उत्थों की महारानी कौन सी? 1857 की महारानी टाइम इंग्लैंड दे विच मुगल बादशाह कौन सी उस टाइम? तो ये कुछ क्वेश्चनस ने बच्चों ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रखने पैणगे, याद करने पैणगे, बड़े इंपॉर्टेंट ने। 1857 की क्रांति नाल संबंधित पामस्टन ये उस टाइम प्रधानमंत्री सी इंग्लैंड का। महारानी की गल करिए तो महारानी सी उस टाइम विक्टोरिया। और मुगल बादशाह गल करिए तो बच्चों वो सी बहादुर शाह जफर। और भारत का गवर्नर जनरल कौन सी बच्चों उस टाइम? गवर्नर जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, निशान की सी 1857 की क्रांति का चिन्ह की सी बच्चों? कमल अते रोटी। किस उर्दू कवि ने जिहड़ा इसनूं वेख्या सी आपदी अखां दे नाल? हाँ जी बच्चों, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। और भारत का सरकारी इतिहासकार कौन सी? S.N. सैन। S.N. सेन। और सेनापति, प्रमुख सेनापति कौन सी बच्चों? एनी सन। एनी सन। हाँ जी बच्चों, एक कुछ नाम ने जिहड़े तुसी ध्यान विच रखने हैं। प्रधानमंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन सी उस टाइम? उसका नाम सी पामस्टन। पामस्टन, ठीक है बच्चों। महारानी कौन सी? विक्टोरिया। मुगल बादशाह कौन सी? बहादुर शाह जफर, जिसनों बहादुर शाह दूजा भी कहा जाता है बच्चों। गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। निशान कमल ते रोटी, सिंबल की सी, चिन्ह की सी? 1857 की क्रांति का जिहड़े भारत के सैनिकों ने चिन्ह की रखा सी? उर्दू कवि कौन सी बच्चों जिसने आपदी अखां दे नाल 1857 की क्रांति नूं देखिया सी, लड़ाई नूं देखिया सी और उस नूं बयान कीता सी बच्चों कवितावां दे राहीं? तो उसका नाम सी मिर्ज़ा गालिब। हाँ जी, भारत का सरकारी इतिहासकार कौन सी बच्चों? S.N. सेन। ये सरकारी इतिहासकार सी जिसने अपनी किताब दे विच 1857 की क्रांति नूं लिखिया। और सेनापति कौन सी? अंग्रेज़ों का एनी सन। तो कोई तो सन होएगा ना बच्चों, किसी का तो सन होएगा ही ना सेनापति। हाँ जी, तो एनी सन। इस तरीके नाल आपां याद रख सकते हैं। विक्ट्री, क्योंकि विक्ट्री 1857 की लड़ाई नूं कौन जितया सी बच्चों? अंग्रेज। तो विक्ट्री तो याद रख सकते हो महारानी विक्टोरिया। किसने सारा कुछ किया सी? आई कैन, मैं कर सकदा। कैनिंग। हाँ जी बच्चों, गवर्नर जनरल कैनिंग, जिसनों बाद विच भारत का पहला वायसराय बनाया गया बच्चों। तो इसका टाइम पीरियड सी 1856 तो 1858 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी बच्चों, जिस दे टाइम 1857 की क्रांति हुई। निशान कमल अते रोटी। कमल लोटस जिहड़ा कि भारत का नैशनल फ्लावर है बच्चों, कमल। रोटी, हाँ जी बच्चों, रोटी जदों बंदा भुखा हुंदा है, ठीक है ना, तो भुखे पेट, ठीक है ना, तो भुखे पेट जिहड़ी लड़ाई है लड़ी सी, क्योंकि कदों 1857 दे विच। तो रोटी किसान सैनिक जिहड़े ने एक दूजे तक रोटियां पहुँचाते सी, खाना पहुँचाते सी।
कमल का निशान देंदे सी एक दूजे नूं, तां ये उस टाइम चिन्ह सी बच्चों। मिर्ज़ा गालिब उर्दू कवि जिन्हें सारा कुछ देखा सी। SN सेन सरकारी इतिहासकार सी बच्चों। और अंग्रेज़ों वालों प्रमुख सैनापति कौन सी? एनी सन। ये तो हो गए कुछ नाम जिहड़े कि 1857 की क्रांति नाल रिलेटेड ने बच्चों। इस तो इलावा 1857 की क्रांति का जिहड़ा स्वरूप है बच्चों वो किस तरह का सी? स्वरूप रूप तो इसनूं जिहड़े अलग अलग नाम दिते गए ने बच्चों। स्वरूप 1857 की क्रांति का, हाँ जी, इसनूं क्या गया राष्ट्रीय विद्रोह। हाँ जी, राष्ट्रीय विद्रोह किसने क्या सी? बेंजामिन डिज़राइली ने। डिज़राइली, हाँ जी, इसनूं सैनिक विद्रोह का नाम दिता गया। सैनिक विद्रोह लॉरेंस और सीले ने क्या सी बच्चों? हाँ जी, ये हिंदू अते मुसलमाना की साजिश सी बच्चों। ये भी नाम दिता गया हिंदू अते मुसलमाना की साजिश। ये नाम किसने दिता सी बच्चों? जेम्स आउट क्रम ने। हाँ जी बच्चों, स्वतंत्रता दी पहली लड़ाई या पहली सुनियोजित लड़ाई भी कहा जाता है इसनूं। ये किसने क्या सी बच्चों? वीर सावरकर ने। और ना पहली लड़ाई सी स्वतंत्रता दी, ना ही क्रांति सी बच्चों पहली। ये क्या सी? RC मजूमदार ने बच्चों। हाँ जी बच्चों, ये ने नाम जिहड़े कि 1857 की क्रांति नूं विद्रोह नूं नाम दिते गए। तो इस दे विच अगर आपां गल करिए राष्ट्रीय विद्रोह, तो ये क्या सी? अंग्रेज राइटर बेंजामिन डिज़राइली ने। सैनिक विद्रोह का नाम दिता बच्चों लॉरेंस और सीले ने। ये दोनों अंग्रेज सी। तो अंग्रेज़ों ने ही जिहड़ा इसनूं की नाम दिता? विद्रोह का बच्चों। देखो राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है बच्चों, डिज़ायर, ठीक है। आप इस तरीके नाल याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़ायर, किंदी डिज़ायर हुई? अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों ने नाम दिता, अंग्रेज़ों की इच्छा हुई, अंग्रेज़ों ने नाम दिता बेंजामिन डिज़राइली ने राष्ट्रीय विद्रोह। सैनिक विद्रोह का नाम दिता बच्चों लॉरेंस और सीले ने। हाँ जी, सैनिक जो सैनिक विद्रोह करते हैं तो फिर आप की कर दें लॉरेंस और सील, ठीक है ना। की करते हैं? ला मतलब कानून, सील मतलब हदबंदियां कर दें। इस तरीके नाल याद रख सकते हो बच्चों। लॉरेंस और सीले मतलब हदबंदियां जिहड़ियां बाउंड्री सी उन्होंने सील कर दिता गया। लॉ एंड ऑर्डर लगा दिता गया। किन्ना वालों लगाया गया? अंग्रेज़ों वालों। तो ये अंग्रेज़ों ने नाम दिता इसनूं सैनिक विद्रोह। हाँ जी, हिंदू अते मुसलमाना की साजिश क्या? ये एक अंग्रेज सी आउटक्रम। तो आपां इन्हू सिलेबस तो बाहर ही रखना है बच्चों। आउट करना है आपां हिंदुआं ते मुसलमाना की साजिश भी। हिंदुआं ते मुसलमाना की इकट्ठी साजिश सी। ये किन्ने क्या सी? जेम्स आउटक्रम ने। तो आपां उहनूं आउट कर देना है भी नहीं, ये हिंदू अते मुसलमाना की साजिश नहीं सी। स्वतंत्रता की पहली सुनियोजित लड़ाई, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर सी भारत की। तो यह किन्ने क्या सी? ये बड़ी वधिया गल की गई। किसने? सवर के। हाँ जी, सावरकर बड़ी समझदारी नाल सवर के गल की। तो इस तरीके नाल याद रख सकते हैं वीर सावरकर। ना ही ये भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई सी, ना ही ये क्रांति सी, ना ही ये सैनिक विद्रोह सी। तो एक गल किन्ने कही सी? ना शब्द लग गया जो बच्चों, ना, ठीक है ना। ना ही पहली लड़ाई सी स्वतंत्रता की, ना ही ये सुनियोजित लड़ाई सी। जो एक गल आ जाए तो ये राइटर का नाम है RC मजूमदार।
मतलब मजेदार गल नहीं की। भारतीय राइटर सी RC मजूमदार, मजेदार गल नहीं की ना। जो शब्द आ गया ना, पहली लड़ाई सी भारत दी, ना ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सी, ना ही भारत की पहली क्रांति सी। तो RC मजूमदार, मजेदार गल नहीं की जी ने। ठीक है बच्चों, तो यह है स्कोप स्वरूप। तो इस तरीके आप इनू याद रख सकते हैं। इस तो बाद गल करते हैं बच्चों 1857 ईस्वी की क्रांति के जोड़े कारण की सी। हाँ जी, बहुत सारे कारण सी जिन्हों के विचों आप मेन कारण जोड़े पढ़ते हैं। आ देखो बच्चों 1857 की क्रांति के कारण। हाँ जी, कारण तो कारण की सी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। हाँ जी बच्चों, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, समाजिक अते धार्मिक कारण, समाजिक अते धार्मिक कारण बच्चों, सैनिक कारण और मेन तत्काली कारण की सी। हाँ जी बच्चों, इमीडिएट कॉज। तो सब तो पहला गल करिए अगर आप राजनीतिक कारणों की, तो ये अगर आप गल करिए सब तो पहला तो नाना साहेब की पेंशन नूं बंद करना बच्चों, नाना साहेब की पेंशन नूं बंद करना। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाल बुरा व्यवहार। मोस्ट इंपोर्टेंट लैप्स दी नीति। और चौथा कारण मेन। हाँ जी बच्चों, नाना साहिब की पेंशन नूं बंद करना, मुगल बादशाह नाल बुरा व्यवहार, लैप्स की नीति। तो ये कुछ राजनीतिक कारण सी बच्चों। नाना साहिब जेड़े कि लास्ट पेशवा बाजीराव दूजे दे पुत्र सी, गोद लए बच्चों। हाँ जी, नाना साहिब जिस दी पेंशन नूं बंद करता किन्हां ने, अंग्रेज़ां ने। ये एक राजनीतिक कारण बनया 1857 की क्रांति का, 1857 के विद्रोह का। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दे नाल अंग्रेज़ां ने बुरा व्यवहार किया, तो उसनूं धमकी दी तेरी मौत तो बाद असी लाल किले के उपर कब्जा कर लांगे, जिस और मुगल साम्राज्य नूं खत्म कर देंगे और लाल किले नूं अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लांगे बच्चों। लैप्स की नीति, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किन्ने चलाई सी बच्चों? लॉर्ड कैनिंग ने। तो पहला जिहड़ा सी डलहौजी। हाँ जी, लॉर्ड कैनिंग तो पहला जिहड़ा भारत का गवर्नर जनरल सी लॉर्ड डलहौजी। लैप्स की नीति इस दे अनुसार इसने झांसी, सतारा, नागपुर तो इन्हां रियासतां नूं अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया सी बच्चों। जिन्हां रियासतां दा आपदा पुत्र नहीं सी तो उन्हां नूं गोद लए होए पुत्र नूं गद्दी ते बिठाण दा अधिकार नहीं सी। इस नीति के अकॉर्डिंग तो डलहौजी ने भारत की रियासतां नूं जिहड़ा अंग्रेजी साम्राज्य च मिलाया सी, जिस करके वो रियासतां भी जिहड़ियां ने 1857 के विद्रोह का कारण बनिया। और अवध, हाँ जी बच्चों, अवध नूं अवध दा शासक सी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। हाँ जी बच्चों, अवध जिहड़ी कि उस टाइम एक बहुत वड्डी रियासत सी भारत की, जिहड़ी कि हुण यूपी दे विच है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के नाम नाल भी जानिया जाता है इसनूं अवध। तो उत्थों का शासक सी वाजिद अली शाह, जिस दे उपर दोष लगाता, ठीक है ना, दोष लगा के कुशासन का भी ये वधिया काम नहीं कर रहा, तो इस दी रियासत नूं डलहौजी ने जिहड़ा है वो अंग्रेजी साम्राज्य विच मिला लिया सी बच्चों। तो यह भी एक कारण बनया कित्थों दा, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण। तो ये कुछ राजनीतिक कारण सी बच्चों। उस तो बाद गल करिए आर्थिक कारण। तो 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों की गल करिए। हाँ जी बच्चों, 1857 की क्रांति के जोड़े आर्थिक कारण ने, तो आर्थिक कारणों की गल करिए। एक तो टैक्स जोड़े ने वो वधा दिते सी, टैक्सां नूं वधाउणा, टैक्सां नूं लगाउणा। हाँ जी, खेतीबाड़ी का बुरा हाल।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਈ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਰਹਿਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਹੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬੱਚੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲਗਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਕਾਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਬੱਚੋ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲਰਕ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ, ਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਕਲਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੱਚੋ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੱਚੋ? ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 1813 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੱਚੋ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ 1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਈਸਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ ਬੱਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੋ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 5:1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੋ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ,
भेजा जा सकता है भारतीय सैनिकों नूं, और भारतीय सैनिकों नूं जिहड़ा वो सिर्फ ते सिर्फ सूबेदार लगाया जाता सी, तनख्वाह घट दिती जाती सी। 1854 दे विच डाक अधिनियम, हाँ जी बच्चों, 5:1 एक अंग्रेज ते 5 भारती शामिल सी बच्चों उस टाइम अंग्रेजी सेना दे विच। एक अंग्रेज सैनिक ते किन्ने सैनिक, 5 भारती सैनिक। देखो भारतीय सैनिकों की गिनती जिहड़ी वो किन्नी ज़्यादा सी। और 1856 दे विच एक्ट पास किया लॉर्ड कैनिंग ने भी लोड़ पैन ते भारतीय सैनिकों नूं लड़ाई लई कित्थे भेजा जा सकता है, समुंदर तो पार। भारत दे विच उस टाइम अंग्रेजी सेना दे विच हिंदू सी, ब्राह्मण सी, राजपूत सी। तो ये लोग जिहड़े ने इन्हां दा मन्नना सी, विश्वास सी हिंदू लोगों का, भारतीय लोगों का भी समुंदर तो पार जाना जिहड़ा वो साडी सभ्यता, साडे कल्चर, साडे धर्म के खिलाफ है। ठीक है बच्चों, तो इसने ये एक्ट लिया कैनिंग ने भी भारतीय सैनिकों नूं लोड़ पैन ते समुंदर तो पार भेजा जा सकता है। ये भी कारण बनया बच्चों लड़ाई का। सूबेदार, हाँ जी, भारतीय सैनिकों नूं वड्डा तो वड्डा जिहड़ा ओहदा मिलदा सी, वो सिर्फ मिलदा सी सूबेदार दा। और किन तनख्वाहां भी जिहड़ियां ने सैनिकों नूं घट दित्तियां जांदियां सी। और 1854 दे विच लॉर्ड डलहौजी ने डाक अधिनियम लागू किया सी भी भारतीय सैनिक जिहड़े चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिख के भेजते हैं आपदे फैमिलीज़ नूं, आपदे परिवारां नूं, दूर रहिंदियां नूं, तो उस दे उपर की लगेगा बच्चों, टैक्स लगेगा। तो देखो एक तो बेचारे सैनिक घर तो दूर रहन, दूजा जो चिट्ठी पत्र लिखन तो उस दे लई उन्हां नूं टैक्स देना पे। तो ये एक कारण बनया बच्चों सैनिक कारणों के विचों। 5:1 ये अनुपात सी सैनिकों का। 1856 का एक्ट समुंदर तो पार भेजना सैनिकों नूं लोड़ पैन ते, सूबेदार तो वड्डा अहुदा नहीं मिलता सी, तनख्वाहां भी घट दित्तियां जांदियां सी। और 1854 का डाक अधिनियम, चिट्ठी लिखण ते भी बच्चों टैक्स। ठीक है, तो उस तो बाद गल करिए तत्काली कारण। हाँ जी, इमीडिएट कॉज। तत्काली कारण की बनया बच्चों, 1857 की क्रांति का चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। दसंबर 1856 दे विच एनफील्ड राइफल लियांदी गई, और जिसनों 1800, हाँ जी बच्चों, ਤਾਂ अंग्रेज़ों ने चर्बी वाले कारतूस, ये तत्काली कारण बनया 1857 की क्रांति का बच्चों। चर्बी वाले कारतूस दिसंबर 1856 विच ब्राउन राइफल चलदियां सी पहला बच्चों अंग्रेज़ों के कोल। तो दिसंबर 1856 उन्होंने एक नवी राइफल ऐड की, एनफील्ड राइफल, जिसनों चलान तो पहला मूँह दे नाल छिलना पैंदा सी बच्चों। उस दे विच जो भी गोला बारूद यूज होंदा सी, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना, जिहड़े कारतूस यूज होंदे सी उन्हां नूं मूँह नाल खोलना पैंदा सी। तो उस दे उपर गां अते सूर की चर्बी लगी होंदी सी बच्चों, जिसनों हिंदू अते मुसलमानां लई मुसलमान सैनिकों ने चलान तो जिहड़ा बच्चों इनकार कर दिता। और जनवरी 1857 विच ये वाली राइफल है जिहड़ी वो सैनिकों नूं दित्ती गई चलान वास्ते, सेना विच शामिल की गई, जिस दे उपर गां अते सूर की चर्बी लगी हुई सी बच्चों। तो इस नूं चलान लई जिहड़ा वो मूँह नाल छिलना पैंदा सी। तो सब तो पहला ये किसने इनकार किया सी इस राइफल नूं चलान तो? मंगल पांडे। हाँ जी बच्चों, 29 मार्च 1849। तो 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, बैरकपुर ये पश्चिमी बंगाल दे विच है बच्चों। और मंगल पांडे जिहड़ा वो दी जिहड़ी रैजीमेंट सी वो सी 34वीं रैजीमेंट। हाँ जी, 34वीं बटालियन, मंगल पांडे की बटालियन 34वीं। 29 मार्च 1857 ਨੂੰ उसने बैरकपुर छावनी ਦੇ ਵਿੱਚ विद्रोह कर दिता। 2 अंग्रेज अफसरां ਨੂੰ गोली मार दी, वाघ ਅਤੇ सार्जेंट ਨੂੰ बच्चो। बाघ ਅਤੇ सार्जेंट नाम के 2 अंग्रेजों ਨੂੰ गोली मारती मंगल पांडे ने। ठीक है बच्चों, और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ विद्रोह शुरू किया बैरकपुर छावनी तो। सब तो पहला सैनिक जिन्हें इनकार किया सी
चर्बी वाले कारतूस चलान तो। और मंगल पांडे नूं बच्चों कदों फांसी दिती गई अंग्रेज़ों के द्वारा? 8 अप्रैल 1857 नूं जिहड़ा ओ मंगल पांडे नूं जिहड़ा फांसी दे दी गई बच्चों। तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन सी? मंगल पांडे। याद रखना है बच्चों, 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे, जिसने 29 मार्च 1857 नूं जिहड़ा वो विद्रोह कर दिता सी। कित्थे? बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल विच 2 अंग्रेज अफसरां नूं गोली मार के। और 8 अप्रैल 1857 नूं इहनूं फांसी दिती गई बच्चों। इस तो बाद जिहड़ा विद्रोह है पूरे भारत दे विच शुरू हो गया लगभग। और विद्रोहियों ने जिहड़ा तरीक रखी सी 31 मई 1857। हाँ जी, पूरे भारत दे विच विद्रोह की जिहड़ी तरीक रखी गई वो किहड़ी रखी गई? 31 मई 1857। पर विद्रोह जिहड़ा वो बच्चों पहला ही शुरू हो गया सी। हाँ जी, तो सब तो पहला अगर गल करिए आपां मेरठ 11 मई 1857 और 12 मई 1857 दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो ये विद्रोह जिहड़ा वो शुरू हो गया 31 मई 1857। ये पूरे भारत दे विच जिहड़ी है वो तरीक रखी गई कित्थों दी? पूरे भारत दे विच तरीक रखी गई लड़ाई दी। 11 मई नूं जिहड़ा मेरठ दे विच पहुंचे सैनिक 11 मई नूं, और 12 मई नूं दिल्ली दे विच। तां इन्हां ने घोषित कर दिता दिल्ली दे विच आपदा बादशाह किनू? बहादुर शाह जफर नूं बच्चों। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर, हाँ जी, तो बहादुर शाह जफर नूं जिहड़ा वो अपना की घोषित कर दिता? राजा घोषित कर दिता। किन्हां ने? विद्रोहियों ने। तरीक सी 31 मई, पर विद्रोह जिहड़ा वो पहला ही शुरू हो गया बच्चों। 10 मई नूं मेरठ पहुंचे विद्रोही, तो 11 मई नूं इन्हां ने मेरठ दे विच विद्रोह शुरू करता। 12 मई नूं ये दिल्ली गए और 13 मई नूं जिहड़ा बहादुर शाह जफर नूं इन्हां ने अपना राजा घोषित करता बच्चों। और इस तो बाद जिहड़ा विद्रोह जिहड़ा कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, तो इन्हां एरीएज दे विच, इन्हां शहरां दे विच, इन्हां जगह ते जिहड़ा विद्रोह जिहड़ा फैलना शुरू हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सी अज दा अपना टॉपिक 1857 की क्रांति। उसका दे टाइम का प्रधानमंत्री कौन सी? पामस्टन। विक्टोरिया महारानी सी उस टाइम। गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। और कारण किहड़े-किहड़े बने बच्चों? राजनीतिक कारण, कुछ आर्थिक कारण। राजनीतिक कारणों च लैप्स दी नीति, और आर्थिक कारणों दे विच टैक्स दा लगाना, जिमीदार सिस्टम सी जिहड़ा। सैनिक कारणों विच 5:1 दे नाल सैनिकां नूं समुंदर तो पार भेजण वाला एक्ट लागू करना। और मेन कारण, तत्काली कारण की बनया बच्चों? चर्बी वाले कारतूस। और पहला शहीद कौन सी? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे। पूरे भारत दे विच विद्रोह की तारीख किहड़ी सी? 31 मई 1857। बहादुर शाह जफर जिहड़ा वो सैनिकां दा की घोषित करता? सैनिकां ने, विद्रोहियों ने अपना लीडर। ठीक है बच्चों, तो यह है अपना अज का टॉपिक। अगली वीडियो दे विच इसका दूसरा भाग लैके मैं तुहाडे लई हाजिर होवांगा। 1857 दी ईस्वी का जिहड़ा विद्रोह किहड़ी-किहड़ी जगह ते किहड़े-किहड़े नेतावां ने इस लड़ाई की अगवाई की, इस विद्रोह की अगवाई की, इस दे परिणाम की निकले, इस दी असफलता दे की कारण सी, भी ये विद्रोह असफल क्यों हो गया भारत विच। ठीक है बच्चों, तब मिलांगे अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।